आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दीनदयाल पब्लिकेशन जीके बाय होशियार सिंह सर की जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज है उसका वीडियो नंबर 1 राजस्थान की ज्योग्राफी का। और इसमें हम राजस्थान का परिचय के 90 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है वो सभी खुद जो सर के द्वारा जो बनाए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और 90 प्रश्नों में आपका जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो बिल्कुल जो क्लियर हो जाएगा। हम धीरे धीरे आप सर के जो सभी वीडियो पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही जो सर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें कि राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो विलियम फ्रैंकलिन की जो किताब, वैसे इसका जो सही आंसर वो तो है जॉर्ज थॉमस, लेकिन विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी किताब जो प्रकाशित करवाई थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें लिखा है कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति है जिसने जो स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। तो सेकंड बार प्रयोग है जो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन पहली बार जो प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इनकी किताब का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में इन्होंने जो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग रेड क्लिफ रेखा के रूप में है। तो 18.07% जो भाग है वो अपने राजस्थान के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है उसका भाग है। टोटल भाग कितना है, टोटल भाग अपनी कुल स्थलीय सीमा है 5920, इसका है जो 18% कितना होता है 1070 किलोमीटर। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 18%, 18.07%। फिर चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ में मिलती है। दक्षिण पश्चिम की सीमा की बात हो रही है, तो राजस्थान की जो साउथ की जो सीमा है दक्षिण और पश्चिम की सीमा, ठीक है, ये इस प्रकार से मान लो ये राजस्थान, तो यहाँ की जो सीमा है ये गुजरात के साथ में लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है चौथा, पांचवा, राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का अवरोही क्रम बताना है। एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में बताना है, बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। तो सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर जिले की 464 किलोमीटर, फिर बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर, उसके बाद में श्री गंगानगर जिले की लगती है 210 किलोमीटर, और सबसे कम लगते हैं बीकानेर जिले की 168 किलोमीटर। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का आकार राजस्थान के आकार से मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर वो टोंक है। टोंक जिले की आकृति भी है जो पतंगाकार है, तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ की गई थी। तो ये हरिदेव जोशी, इनके समय में पुनः प्रारंभ की गई थी और ये बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखड़िया इनके द्वारा, और वापस इनको शुरू किया था हरिदेव जोशी के द्वारा। तो 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः वापस शुरू किया था, और अजमेर संभाग उस समय जो बना था 1987 में। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है। और संभावित ये बात है कि जिसमें सूर्यास्त सबसे पहले होता है तो उसमें सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर जिले में होता है, और सबसे बाद की बात करें तो अपने जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो बांसवाड़ा जिले में सीधी पड़ती हैं। राजस्थान का वह जिला जो एमपी और गुजरात दोनों के साथ में सीमा बनाता है बांसवाड़ा जिला है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जिले का आकार गिलहरी के समान है। गिलहरी के समान जो जिला है वो भरतपुर जिला है, और जो राजसमंद है वो तिलक के समान है, तिलक के समान जिला वो राजसमंद है। राजस्थान के किस जिले का आकार लगभग आयताकार है। तो लगभग आयताकार में इसका आंसर है अलवर। वैसे भीलवाड़ा जिले का भी जो आकार है वो आयताकार ही है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जो आकृति कैसी है आयताकार है, तो इसका आंसर होगा अलवर। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 5920 है, इसमें से
5,920, इसमें से 1,070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय है और 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय है, जो 5 राज्यों के साथ में लगती है और ये एक देश के साथ में लगती हैं। कुल मिला के अपने जो राजस्थान की है वो तटीय सीमा नहीं है, किसी भी समुद्र से राजस्थान की सीमा नहीं लगती। परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, तो 0 किलोमीटर। 14वां नंबर क्वेश्चन है, 7वें संभाग भरतपुर में कौन कौन सा जिला, कौन सा जिला नहीं आता है? तो भरतपुर जो संभाग है इसमें टोटल 4 जिले आते हैं। इसमें से सवाई माधोपुर है भरतपुर में, ये करौली भी है, धौलपुर भी है और एक खुद है जो भरतपुर है। लेकिन अलवर जो जिला है वो जयपुर संभाग में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। देखो सबसे ऊपर लगती है पंजाब की, फिर इसके बाद में आता है हरियाणा, उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। पंजाब के 2 जिले लगते हैं, हरियाणा के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले और गुजरात के 6 जिले। और इतनी ही संख्या में वापस राजस्थान के जिले भी सेम संख्या में लगते हैं। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ, 7 जिले हरियाणा के साथ, 2 जिले यूपी के साथ, 10 जिले एमपी के साथ और 6 जिले राजस्थान के गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का 26वां जिला धौलपुर कब बना? तो 15 अप्रैल ये 1982 को धौलपुर है जो 27वां जिला बना था। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है? तो श्री गंगानगर जो नगर है वो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। राज्य के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। 5 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, और इसी क्रम में आपको उत्तर से दक्षिण की ओर याद भी करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं साझा करते हैं? तो ऐसे 2 जिले हैं, एक तो आपका गंगानगर जिला पंजाब और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, और एक आपका बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वें का सेकंड 2। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कितने जिलों से होके गुजरती है? तो देखो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होके गुजरती है, वो भी दक्षिण से होके गुजरती है राजस्थान के। और 2 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। टोटल लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर, इनमें से 1 किलोमीटर जो लंबाई है वो डूंगरपुर में आती है और डूंगरपुर के एक गांव में होके निकलती है जिसका नाम है चीखली गांव। इस चीखली गांव में होके निकलती है, बाकी 25 किलोमीटर बांसवाड़ा में होके गुजरती है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको असंगत छांटना है। देखो 12 की जो जिला बना वो 10 अप्रैल 1951 को बना था, और करौली 19 जुलाई 1997 को, धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। लेकिन ये जो हनुमानगढ़ जिला है इस जिले का निर्माण 12 जुलाई 1994 को किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? तो राजस्थान की जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार 23 से 23/12 वाला, तो उसमें मध्य जो आता है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो सिरोही जिले के एक बसंतगढ़ में एक माता जी का मंदिर है, खीमल माता का मंदिर, यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि 625 ईस्वी का है और चावड़ा वंश के शासक वर्मलाद के समय का ये शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, राजस्थान में कर्क रेखा वाले क्षेत्रों को किस दिनांक में नो शेडो जोन बनता है? तो ये है 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दोपहर के वक्त में कर्क रेखा के क्षेत्र में परछाई नहीं बनती, इसलिए इस क्षेत्र को नो शेडो जोन कहा जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र में बनेगा? तो ये अपने जो कर्क रेखा के पास का जो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ पर 21 जून को दोपहर के समय में वहाँ पर छाया परछाई नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा को बनाते हैं? केवल अंतर्राज्यीय पूछा है, तो इसमें जो 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय उनको हम कम कर देंगे। देखो टोटल तो इसमें 23 जिले अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय मिला के, केवल अंतर्राज्यीय पूछेंगे तो केवल 21 ही आएगा। वो 2 जिले जो दोनों के साथ में सीमा बनाते हैं उनको कम कर देंगे। राजस्थान के 25 जिले सीमावर्ती हैं, यानी कि किसी न किसी के रूप में बॉर्डर टच करती है उनकी, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय। इसमें से 4 जिले जो है वो आपके
पाकिस्तान के साथ में लगते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किस जिले की आकृति त्रिभुज के समान है? तो अजमेर की जो आकृति वो त्रिभुजाकार है। अर्धचंद्राकार ये शिखर हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? तो खैरपुर करता है, संगर भी करता है, उमरकोट भी करता है, मीरपुर नहीं करता है। तो इसमें से देखो, पाकिस्तान के 2 प्रांत के 9 जिले राजस्थान के साथ में सीमाएं बनाते हैं, जो गंगानगर से लगाकर बाड़मेर तक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः इस प्रकार से सीमा लगती है। सबसे पहले बहावलनगर, फिर बहावलपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुक्कूर, खैरपुर, और फिर इसमें आएगा आपके संगर, उमरकोट और थारपारकर। ये सभी 9 जिले जो पाकिस्तान के राजस्थान के साथ में सीमाएं स्पर्श करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें बताया है, पूछा गया है कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय में से कोई एक सीमा बनाते हैं, यानी कि आप दोनों में काउंट करेंगे उनको, तो वो कितने जिले हैं? 23 जिले। तो उसमें वो 2 जिलों को भी शामिल करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर को। बाकी 21 तो केवल अंतर्राज्यीय प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय वाले, तो टोटल हो जाएंगे आपके 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य लगभग कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? तो ये लगभग इसको 17 गुना बड़ा मानते हैं, 16.5 गुना, यानी कि अपन को जो याद रखा है 17 गुना, वो लगभग इसमें आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य का कितना समय लगता है? तो सूर्य को 12 घंटे का समय लगता है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की जो किरणें वो सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं? तो सीधी पड़ती हैं डूंगरपुर जिले में, सबसे तिरछी पड़ती हैं गंगानगर जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, तो सबसे बड़ा तो है अपना जैसलमेर, सबसे छोटा है धौलपुर। ये जो धौलपुर जिले से जैसलमेर, ये 12.66 गुना बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का क्षेत्रफल का 1% से भी कम है, और इसका जो परसेंट है वो 10% से ज़्यादा है। पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल में से 11.22% जो भाग है वो अकेला जैसलमेर रखता है, और ये धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान का जो कौन सा जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग समान हिस्सेदारी रखता है, यानी कि जितना उसकी क्षेत्रफल है राजस्थान में उतनी ही उनकी जनसंख्या भी है? तो इसका आंसर होगा आपके सिरोही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक तो ऊपर टोंक का क्वेश्चन आया था कि किसकी आकृति राजस्थान की आकृति के समान है, तो वो टोंक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग हिस्सेदारी समान किसकी है? तो सिरोही की है। देखो, सिरोही जिला राजस्थान का क्षेत्रफल 1.50% रखता है, और जनसंख्या के मामले में 1.51%, जो कि लगभग बराबर है। तो इसका आंसर होगा आपके सिरोही। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके आने वाले एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नवीनतम जिला जो प्रतापगढ़ है वो किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है? तो ये परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था 2008 में, 26 जनवरी 2008 में। उस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके समय में ये जिसको घोषित किया था, और 3 जिलों को मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया था, और उदयपुर संभाग में ये आता है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर तीनों जिलों से मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में जो एक नया क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का जो नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, उसमें कौन सी तहसील शामिल नहीं है? तो देखो, हरनौद आती है, पीपलखूट भी आती है, दरियावत भी आती है, ये बड़ी सादड़ी नहीं आती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि बड़ी सादड़ी के जैसे ही उसमें नाम है छोटी सादड़ी, और ये 2008 से पहले चित्तौड़ में आती थी, क्योंकि चित्तौड़ जिले में आता था प्रतापगढ़। तो बहुत ही ध्यान रखना इसमें, ये छोटी सादड़ी आती है प्रतापगढ़ में, बड़ी सादड़ी अभी भी चित्तौड़गढ़ में ही है। तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। लेकिन आपको पूछे कि सादड़ी कहाँ पे, तो सादड़ी पाली में है, पाली का एक कस्बा है सादड़ी। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के मामले में कोटा, और सबसे बड़ा है जयपुर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, राज्य के 5 जो सबसे बड़े जिले हैं उनका क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम कौन सा है, उनका घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का, फिर बीकानेर का, फिर बाड़मेर का, नागौर, जोधपुर और नागौर, ये इनका जो सही क्रम है। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य को
वह कौन सा जिला है जो सीधे राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? देखो महेंद्रगढ़ लगता है ये हरियाणा का है, और ये सिरसा ये भी लगता है हरियाणा का है, फतेहाबाद भी हरियाणा का है। ये तीनों ही जिले हरियाणा के। ये जो भुज है वो गुजरात का है, और ये जो सीधा है जो राजस्थान को सीमा नहीं बनाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, यानी कि वो अंतर्वर्ती सीमा पे, या तो अंतर्राष्ट्रीय है या फिर वो अंतर्वर्ती जिला है। तो देखो अलवर तो है, और भरतपुर भी है अंतर्राज्यीय, भीलवाड़ा भी है, लेकिन दौसा जिला अंतर्वर्ती जिलों में आता है। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और पाली जिला सबसे ज़्यादा जिलों की सीमाओं को टच करता है। उनकी संख्या कितनी है? 8। पाली के बाद में जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो जिले लगते हैं वो जिला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा लगती है झालावाड़ की। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। 25 बांसवाड़ा में 1 किलोमीटर, डूंगरपुर का चिखली गांव वहां से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो पहला है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। सही बात है, उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई हो 869। तो ये तो इसमें बिल्कुल सही है। और इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, 5920 जो कि 6000 से कम है, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार वो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो ये भी इसमें सही है। तो सेकंड ऑप्शन इसका देशांतरी विस्तार 9 डिग्री से अधिक है, तो ये गलत है। देशांतरी विस्तार 9 डिग्री में थोड़ा सा कम है, और इस प्रकार से इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल किन यूरोपीय देशों के साथ में लगभग बराबर है? तो देखो एक तो है आपका नॉर्वे, और एक है आपका पोलैंड है। इसके अलावा जर्मनी वगैरह, इनका भी क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के बराबर ही मिलता है। तो ये दो देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर मिलता है। नॉर्वे का क्षेत्रफल 3.85 लाख वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से पोलैंड का 3.12 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से जो लगभग ये नॉर्वे और पोलैंड का क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर मिलते हैं। जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, कितना बताया था? 12.66 गुना बड़ा है। और अकेला राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर, वो 11.22%, इतना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो अकेला जैसलमेर का है, और जो कि 10% से अधिक वाला एकमात्र जिला है। 1% से कम वाला एकमात्र जिला अपना धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल आप कमेंट बॉक्स में वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3034 वर्ग किलोमीटर है, जो कि धौलपुर का जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। अंतर का मतलब घटाओ इनको, 43 इसका आंसर आता है। ठीक है, 43, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल किसके बराबर है? तो दो तो हमने ऊपर चर्चा की थी, नॉर्वे और पोलैंड। एक और याद करना है आपको, जर्मनी। इसके क्षेत्रफल के बराबर भी राजस्थान का क्षेत्रफल मिलता है लगभग में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग किलोमीटर में याद करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में याद करें तो 132, 139 या 140 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार या फिर प्याले के जैसा है? तो वो सीकर जिले का है, अर्धचंद्राकार या फिर प्याले के जैसा। राजस्थान का कौन सा जिला जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो इनमें से प्रतापगढ़ तो है, झालावाड़ भी है, बांसवाड़ा भी है, लेकिन उदयपुर की सीमा एमपी के साथ में नहीं लगती है। राजस्थान में सिरोही का जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें राजस्थान का जो नाम है वो क्या मिलता है? कौन से शब्द का उल्लेख किया गया? तो ये तो ऊपर भी आया था, राजस्थान आदित्य। इसका सबसे पहले उल्लेख जो सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख है, खिमल माता के मंदिर से ये शिलालेख प्राप्त हुआ था, वहां पर राजस्थान आदित्य इसका नाम मिलता है।
किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन अपने पास में है, तो इनके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा मोहनोत नैन्सी की ख्यात। इसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। ये राज रूपक किसने लिखी थी? ये वीरबाण की किताब है, राज रूपक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। एक तो आया था मध्यवर्ती अक्षांश रेखा जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी, और मध्यवर्ती देशांतर रेखा पूछे तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। राजस्थान की सबसे पूर्वी स्थान से सूर्योदय और राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय में लगभग कितना अंतर है? तो 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री और 47 मिनट है, तो इसके मध्य में फैला हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो 35 मिनट और 8 सेकंड होगा। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में। जबकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? वो आपके धौलपुर में होता है, राजाखेड़ा धौलपुर। और सूर्यास्त सबसे बाद में होता है कटरासम अपने जैसलमेर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोई 21 जून को मनाया जाता है। तो 2022 की जो थीम है वो क्या रखी गई, वो आपको महत्वपूर्ण है, याद करनी ये 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वो मानव लिए योगा, मानवता के लिए योगा, ये रखी गई थी 2022 की थीम। तो अभी हम 50 प्रश्नों को चर्चा कर चुके हैं, मात्र 56 प्रश्नों की, और मात्र 21 मिनट में। इतना ही लगभग और समय लगेगा 20 मिनट, और हम 40 प्रश्नों की और चर्चा करेंगे, लगभग 10-15 मिनट आपका समय और लेंगे। वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आपको आरोही क्रम में बताना है। पहले अवरोही क्रम पूछा था, बड़े से छोटे, अब छोटे से बड़े। तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर इसका सही आंसर है। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? तो पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। SBBJ आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, SBBJ जो SBI का पुराना नाम है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो लगभग हम भूल ही चुके हैं इस नाम को, तो अब हम क्योंकि SBI नाम याद करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये SBI का पुराना नाम है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 9th नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? तो घोटकी करता है, अमरकोट थारपारकर करता है, कराची नहीं करता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, सभी जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो वो है बाड़मेर, जो कि गुजरात के साथ में लगती है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा है 30-34 वाला कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिलों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम में बताना है। सही आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे कम का धौलपुर, उससे बड़ा दौसा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, राजस्थान के मानचित्र पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुदूर उत्तर में है? सबसे उत्तर में कौन सा है? फलोदी, नोखा, रतनगढ़ और लूणकरणसर। तो लूणकरणसर ये बीकानेर में सबसे ऊपर है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या समान है। तो जोधपुर और उदयपुर ऐसे संभाग है जिनमें 6-6 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं, वो है जयपुर। बाकी 4 संभागों में 4-4 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, राजस्थान के जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। अंजू दोषी की जय। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संभाग जो जिला है वो जोधपुर संभाग में नहीं आता है? सिरोही आता है, पाली आता है, जालोर आता है, लेकिन नागौर जिला है जो जोधपुर संभाग में नहीं आता है, नागौर अजमेर संभाग में शामिल है। और अजमेर संभाग में नागौर के अलावा एक तो आपको भीलवाड़ा याद करना है, भीलवाड़ा, एक आपको टोंक याद करना है, और एक अजमेर खुद है। 4 जिले हैं ये अजमेर संभाग में। और ये जब हरदेव जोशी ने वापस है जो इसको संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था, तब ये अजमेर संभाग बनाकर किया था 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मिनट, हाँ,
राजस्थान की कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो कुशलगढ़ जो तहसील है सबसे राजस्थान के दक्षिण में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी दिशा में गांव कौन सा है? तो कोणा गांव, जो कि श्री गंगानगर जिले में आता है। अच्छा, हिंदूमल कोट से ये राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सीमा रेखा प्रारंभ होती है, जो कि बाड़मेर के बांकासर बलगांव तक इसकी लंबाई है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान को स्पर्श करता है? एक तो ऊपर आया था 18.07%, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का प्रतिशत है वो 1070 किलोमीटर 18.07%, और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है ना पूरे देश के साथ में, उसकी लंबाई है 33-23 किलोमीटर। इसका लगभग ये जो 32% भाग अपने राजस्थान के साथ में लगता है 1070 किलोमीटर, जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान हरियाणा के जो कितने किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 1262 किलोमीटर इसका आंसर है, 1262 किलोमीटर। 1022 आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। राजस्थान की उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर है, और 1022 गुजरात के साथ में लगती है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। जिलों के क्षेत्रफल का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखो इसमें जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर सही है, बीकानेर का 30,247 और बाड़मेर का 28,287 तीनों ही सही है। जोधपुर का गलत दे रखा है, ये 17,718 नहीं है। जोधपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 22,850 वर्ग किलोमीटर है, जो चौथा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 73 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले के बाघ को पृथक करके नए 12 जिले का निर्माण किया गया था? तो कोटा जिले से अलग किया था 12 को। और आपको कोटा के बारे में पता होगा, ये बूंदी से अलग होकर बना था कोटा, और कोटा से अलग होकर बना है 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले को बाघ को पृथक करके किस जिले के बाघ को अलग पृथक करके राजसमंद जिले का निर्माण किया गया? तो राजसमंद जिले का जो निर्माण है वो उदयपुर जिले से किया है। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे, बाबूसा के नाम से इनको जाना जाता है, अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं, और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से राजसमंद जिले का निर्माण किया गया था, और उनके कार्यकाल में 3 जिलों का गठन किया गया था, 28वें नंबर पे, 29वें नंबर पे और 30वें नंबर पे। तो 12 28वें पे और 29वें नंबर पे दौसा है, और 30वें नंबर पे राजसमंद है। BDR याद करनी है, BDR तीनों की डेट एक ही है, 10 अप्रैल 1991। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये हीरालाल शास्त्री ने की थी, ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। किस मुख्यमंत्री के समय इसको समाप्त कर दिया था? तो ये 1962 की घटना है, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। 1987 में वापस आएंगे हरिदेव जोशी, इसको वापस शुरू करेंगे अजमेर संभाग बना के। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बना था, और ये अजमेर जिला बना था। करेक्ट आंसर इसका अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा को अंतिम चरण में शामिल किया था। अच्छा, अजमेर मेरवाड़ा को कौन सी कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण में इसको शामिल किया था? कमेंट करके आप जरूर बताना इसको। 26वां जिला तो है अजमेर, लेकिन अजमेर को राजस्थान में किस कमेटी पर अजमेर मेरवाड़ा जो शामिल किया था, वो किस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में इसका विलय किया था? और आपको पता ही होगा अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, जिसको हम दारा सभा के नाम से जानते हैं, दारा सभा के नाम से। इसमें लगभग 30 सदस्य थे, एकमात्र इसके मुख्यमंत्री भी बने थे। आपको अगर याद हो इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कौन थे, जो 30 सदस्यीय एक विधानसभा के रूप में इसको जाना जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कब हुई? तो ये हरिदेव जोशी के समय में हुई थी, 26 जनवरी 1987 को। और इस दिन कौन सा संभाग बनाया था? अजमेर संभाग बनाया था, और अजमेर 26वां जिला है। 26 जनवरी 1987 को 26वां ये हमारा 6ठा संभाग है, तो ये आपको याद करना है। अच्छा, राजस्थान में 5 संभाग थे पहले, ठीक है, तो 5 संभाग कौन कौन से थे? एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे, वो कौन कौन से संभाग थे? किस जिले का आकार तिलक के समान है, टीके के समान है? तो वो आपके राजसमंद जिले का आकार इस तिलक के समान आता है। राजस्थान के वे 2 जिले जिनका भौगोलिक रूप से 2 भागों में बटे हुए, तो एक तो अपना चित्तौड़गढ़ है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान का गौरव,
अजमेर, राजस्थान का नाका, राजपुताना का नाका, राजपुताना की कुंजी राजस्थान का हृदय के रूप में जाना जाता है। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होकर वापस शुरू होती है। इनका टोडगढ़ वाला इलाका है अपने चित्तौड़गढ़ में, जो रावतबाटा वाला क्षेत्र है वो एक बार सीमा एमपी के साथ में लगती है, वापस से जो राजस्थान में इस चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा लगती है, रावतबाटा वाली जो सीमा है वो इसी में आती है। तो रावतबाटा चित्तौड़ में ही आता है, इसके 2 भाग है, चित्तौड़ के और अजमेर के भी 2 भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। देखो 81 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर, दौसा, अजमेर, टोंक जिलों में पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही सुमेलित करना है। तो पश्चिम में सबसे पहले तो आएगा अजमेर, फिर टोंक आएगा, फिर दौसा आएगा, फिर भरतपुर आएगा अंतिम पूर्व दिशा में, और सबसे पश्चिम में इनमें से अजमेर है। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक नए जिलों का निर्माण हुआ? तो हमने ऊपर चर्चा की थी, 3 जिले तो ऐसे थे जो एक ही दिन बने थे, बीडीआर वाले, बीडीआर, ठीक है। तो ये तो एक ही दिन बने थे, ये वाले 12, दौसा और राजसमंद, ये तो तीनों एक ही दिन बने थे, 10 अप्रैल वाले दिन। तो इसका जो आंसर है वो भैरव सिंह शेखावत है। राजस्थान के किस जिले का जो आकार है वो लगभग धनुष के जैसा है? तो दौसा जिले की आकृति धनुष के समान मिलती है। राजस्थान के कितने जिले राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों में सही युग्म कौन सा है जिनकी सीमा किसी पड़ोसी देश या राज्य के साथ में नहीं लगती है? तो देखो जोधपुर, नागौर, पाली और राजसमंद की सीमा किसी देश के साथ में नहीं लगती है। बाकी देखो सिरोही पाली की लगती है गुजरात के साथ में, भीलवाड़ा की एमपी के साथ में लगती है, और ये राजसमंद की भी लगती है, उदयपुर की भी लगती है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा इसमें जोधपुर, नागौर और पाली। 85 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है। और फिर 86 नंबर क्वेश्चन, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से एवं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से गुजरती हैं? तो 23 वाली तो ये तो बांसवाड़ा से, 70 डिग्री जैसलमेर से। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है फिर अपने, और वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी का जो टेस्ट है उनको भी देखेंगे। मात्र आधे घंटे में आपका मात्र आधा घंटा का समय लगा और मैंने आपको 90 प्रश्न इसमें कवर करवाए। तो आप अच्छा लगे ये वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। बहुत कम समय में आपको अधिक कंटेंट आपको मिले। पता है 3rd ग्रेड की परीक्षा है, 2nd ग्रेड की परीक्षा है, तो समय सबके पास में कम है, तो इसी अनुसार हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे। मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग है जिसकी सीमा सभी संभागों के साथ में लगती है। जोधपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, और जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा संभाग भी जिला भी जोधपुर ही है, और सबसे छोटा है जैसलमेर जनसंख्या के मामले में। 89 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त को जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभाव उदयपुर संभागीय आयुक्त को दिया गया है। राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त को जो सिंचित क्षेत्र का विकास आयुक्त नियुक्त मतलब अतिरिक्त भार दिया गया है? तो कोटा संभाग को जो संभागीय आयुक्त हैं उनको सिंचित क्षेत्र का अतिरिक्त आयुक्त इनमें प्रभार इनको दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने 90 प्रश्नों की चर्चा की इस वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दीनदयाल सर के ये जो होशियार सिंह सर के जो जितने भी पेपर हैं वो सभी मैं आपको अपलोड करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।